Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Basra Engineering Salon and I am Engineer Faiz Alam Basra. Guys, हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट shear force and bending moment diagrams. तो इसमें हमारा सिलसिला है सिंपली सपोर्टेड बीम्स विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम्स हैं उसके ऊपर यूडीएल जो है वो एक्ट कर रहा है. तो ये हमारा इसमें आज का टॉपिक है. तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 5 kN per meter as shown in the figure. तो इसमें एक बीम है ए बी और उसके ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है. हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट उसके अंदर दोनों है और इसके ऊपर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है. ये देखें, इसमें एक ये डिफरेंट एग्जांपल है कि इसमें सिर्फ 2 पॉइंट पे सेंटर में यूडीएल एक्ट कर रहा है, ठीक है. तो हमारे मुख्तलिफ केसेस हम डिस्कस करते हैं. तो इसमें आज के हमारे टॉपिक में बीम जो है ए बी, उसके दरमियान में 2 पॉइंट्स पे लोड एक्ट कर रहे हैं, ठीक है. 5 मीटर की लेंथ है और इसमें दरमियान में 2 मीटर पे 5 kN पर मीटर का लोड एक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो we can draw a free body diagram by converting the UDL into point load. हम ये point load है, मतलब ये UDL जो है इसको हम point load में कन्वर्ट करते हुए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है. तो इसमें इसको पॉइंट लोड के साथ कैसे कन्वर्ट करते हैं. पॉइंट लोड जो होता है इज इक्वल टू 5 kN पर मीटर, ये वाला, इनटू ये डिस्टेंस का 2 मीटर, ठीक है. तो इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस पॉइंट लोड विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है. तो ये 2 मीटर का जो डिस्टेंस है इसके दरमियान में ये लोड एक्ट करेगा, यानी कि 2 मीटर ओवर 2 इज इक्वल टू 1 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट सी, ठीक है. ये इस तरीके से ये हमारी जो सपोर्ट सी है, मतलब पॉइंट सी जो है, सपोर्ट नहीं पॉइंट जो है ये, ठीक है, पॉइंट है, ठीक है. यहाँ पे सपोर्ट कोई नहीं है, यानी ये पॉइंट सी यहाँ से 1 मीटर का, ये 2 मीटर का हाफ जो है 1 मीटर हो गया. तो यहाँ पे ये पॉइंट लोड एक्ट करेगा, यानी इसको हमने 5 kN को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया. तो 10 जो है ये दोनों इस डिस्टेंस के हाफ पे एक्ट करेगा. तो इस तरीके से हम ये फ्री बॉडी डायग्राम रिएक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे सपोर्ट ए पे रिएक्शन है आर है, सपोर्ट बी पे रिएक्शन है आर बी, ठीक है. आगे चलते हैं रिएक्शंस. द रिएक्शंस एट सपोर्ट पॉइंट ए एंड बी विल बी आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ से फ्रॉम द फिगर वी सी दैट, ये फिगर है, जो पीछे हमने बनाई है उस फिगर से, इससे पहले हमने जो फिगर बनाई वो, ठीक है, वहां से हम देख सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी जो है वो 10 के बराबर है, यानी 10 kN के बराबर है, ठीक है. नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ठीक है. इसके अबाउट हमने मोमेंट लेना है. तो ये जो आर बी इंटू 5, ठीक है, आर बी इंटू 5 इज इक्वल टू, ये इसका यहाँ से पहले हमने कन्वर्ट किया है पॉइंट लोड में, वो 10 है, 10 से डिस्टेंस जो हमारा 3 मीटर, तो 2 मीटर ये और इसका हाफ जो है जहाँ पे ये एक्ट कर रहा है, ठीक है, 1 मीटर पे डिस्टेंस. तो ये 2 और 1 ये 3, तो इस तरीके से ये 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है. 5 आर बी इज इक्वल टू 30, और यहाँ से
30/5 RB और RB इज इक्वल टू 6.9। ठीक है, इस तरीके से 6 किलो न्यूटन जो हमारा RB रिएक्शन निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 6 किलो न्यूटन लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने RA मालूम करना है। सिंस RA प्लस RB इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, जैसे कि हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, कि दोनों का मजमुआ जो है वो 10 किलो न्यूटन के बराबर है। तो इस तरीके से इसमें RB की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो RA इज इक्वल टू 10 माइनस RB इज इक्वल टू, ठीक है, 10, यहाँ 10 आना था, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 किलो न्यूटन आ गया। यहाँ से रिएक्शन आ रही है, दोनों हमारे रिएक्शन निकल आए। यहाँ से अब हम नाउ वी विल कैलकुलेट एंड ड्रा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं शियर फोर्स की तरफ। ठीक है, कि शियर फोर्स हम कैसे ड्रा करेंगे। शियर फोर्स एट पॉइंट ए, ये यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, ये पॉइंट ए है। तो ये यहाँ से जो इसका रिएक्शन है ये इसकी पहला पॉइंट हो जाएगा। 4 किलो न्यूटन यहाँ से एक्ट करेगी यहाँ तक जाए। ठीक है, यहाँ तक 4 किलो न्यूटन शियर फोर्स एट सी लेफ्ट साइड। ठीक है, 4 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो इसलिए ये जो है शियर फोर्स यहाँ से ऐसे सीधी से ट्रेल लाइन में कंटिन्यू जाएगी इस पॉइंट तक। ठीक है, जहाँ तक लोड आगे शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले 4 किलो न्यूटन और ये पॉइंट सी के बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, ये 4 किलो न्यूटन शियर फोर्स एक्ट करेगी। इसके बाद आ जाता है शियर फोर्स एट डी। तो यूं ही ये पॉइंट शुरू होता है तो ये इसका लोड इसमें डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो इसको माइनस करना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी 4 है, यहाँ से इसको हमने हमारा ये लोड है 10 किलो न्यूटन, तो माइनस करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ से फिर ये नीचे चला जाएगा और इस पॉइंट पे डी। अच्छा, ये चीज़ नोट करना यहाँ जरूरी है कि हमने फ्री बॉडी डायग्राम में इसको कन्वर्ट तो कर लिया पॉइंट लोड में, लेकिन एक्चुअली ये यूडीएल है, तो इसलिए यूडीएल की जो है शियर फोर्स डायग्राम जो है वो स्लोप में होती है, इसलिए यहाँ से ये क्रॉस इस तरह स्लोप में जाएगी। ठीक है, पॉइंट लोड की शियर फोर्स स्ट्रेट लाइन में होती है और ये इस तरीके से ये स्लोप में यूडीएल की यहाँ से नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव में हो जाएगी -6। ठीक है, तो उसके बाद ये पॉइंट यहाँ से आगे लोड कोई नहीं है, यहाँ से लेके जहाँ तक कोई लोड नहीं है डी से बी तक, तो इसलिए यही शियर फोर्स जो कंटिन्यू करेगी 6 किलो न्यूटन यहाँ तक, और यहाँ से ये इसका रिएक्शन जो है आर बी 6 किलो न्यूटन का इसमें ऐड होगा, तो इसको वो 0 कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये शियर फोर्स की वापस यहाँ पे 0 पे चली जाएगी। ठीक है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस लाइन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से शियर फोर्सेस की डायग्राम बन जाएगी। तो आगे चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अब ड्रा करेंगे हम। शियर फोर्स पहले ड्रा कर ली है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि सिंपली सपोर्टेड साइड पे जो हिंज सपोर्ट होती है उस पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 होता है, इसलिए यहाँ से इस सपोर्ट पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सी तक। यहाँ से इसका 4 इंटू 2 2 मीटर है, तो 8 किलो न्यूटन यहाँ से जे यहाँ से इसको हम साथ साथ में ड्रा करते जाएंगे ऐसे। ठीक है, पॉइंट लोड की जो बेंडिंग मोमेंट है वो स्लोप में जाती है। ठीक है,
इसलिए यहाँ तक ये स्लोप में गई, ठीक, और ये पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव मूवमेंट हुआ। आगे आ जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक डी तक, सी से लेके डी तक, तो 4 यहाँ से डिस्टेंस टोटल यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस हो गया, ये यहाँ इस पॉइंट तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है, 4 × 4 माइनस ये ऊपर से 10 है इसका पॉइंट लोड, यहाँ पे इसके जो सेंटर में हमने कैलकुलेट किया था 10 किलोमीटर, ठीक, पॉइंट लोड है, इसको हमने कन्वर्ट जो किया है, ठीक है, तो वो उसका डिस्टेंस यहाँ से 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर पे एक्ट किया इसने, तो इस तरीके से 16 - 10 = 6 किलोमीटर। तो यहाँ से ये चूंकि यूडीएल है, यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये पैराबोला इसमें कर्व होता है, तो इस तरीके से यहाँ से ये कर्व बन गया, यहाँ से 6 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसके आगे पॉइंट बी तक जो है इसका डिस्टेंस 5 मीटर हो जाएगा, तो 4 × 5 माइनस इसका पॉइंट जो है 1 और 1 2 हो जाएगा डिस्टेंस, 20 - 20 = 0 किलोन्यूटन। तो इस तरीके से ये वापस यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट से 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 8 किलोन्यूटन मीटर और ये 6 किलोन्यूटन मीटर मोमेंट इसका हो जाएगा, और एंड पे चूंकि फ्री स्पोर्ट है इसलिए यहाँ पे मोमेंट 0 ही होता है। तो ये तो हो जाएगा मोमेंट, लेकिन इसमें हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को निकालना है, उसमें ये पॉइंट जो है सेंटर में यहाँ पे ये कितना है, ठीक है। और हमेशा ये चीज हमने आपको पहले भी बताई है कि यहाँ पे शीयर फोर्स 0 होती है, उस पॉइंट पे मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट अ पॉइंट ऑफ 0 शीयर, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट कैलकुलेट करना होता है कि ये यहाँ से पॉइंट है कितना, ठीक है, कितने फासले पे ये मैक्सिमम मोमेंट है। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ 0 शीयर विल बी मैक्सिमम बेंड मोमेंट। तो ये पॉइंट ऑफ 0 शीयर हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ के जो शीयर है, शीयर की वैल्यू है उसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। यानी 4 ये है 4 × 4 - 5f, ठीक है। इसकी शीयर जो है यहाँ से नीचे 4 है और ऊपर जो इसका डिस्टेंस हम x ले लेंगे, ठीक है, 5 × x, यानी कि किसी पॉइंट x पे ये शीयर फोर्स होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x जो हमने करना है। अच्छा, इसमें ये करना है कि ये जो x है ये यहाँ से नहीं बल्कि ये इस पॉइंट C से है, ठीक है, यहाँ से यूडीएल जो टोटल एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए इसको यहाँ से ही पॉइंट इसको हम निकालेंगे और फिर बाद में फिर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 5x, तो यहाँ से ये 4 - 5x हो गया, 5x = ये 4 उस तरफ चला गया और फिर x = 4/5 = 0.8 मीटर फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है। पॉइंट C स्पोर्ट नहीं, यहाँ पे पॉइंट C से ये जो x है ये 0.8 डिस्टेंस यहाँ पे निकला है, ठीक है, 0.8 मीटर। तो ये इस पॉइंट से यहाँ तक 0.8 मीटर पे जाके ये पॉइंट ऑफ 0 शीयर आता है। तो टोटल डिस्टेंस फिर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे ये साथ में 2 मीटर इसमें जमा करके, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम A जो है A से डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 2, ये वाला 2 प्लस ये वाला 2 प्लस 0.8 = 2.8 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी 4 × 2.8, ये हो जाएगा। और ऊपर वाले के लिए डिस्टेंस ये सिर्फ इतना है इसलिए वो वहाँ पे 5 × 0.8 × 0.8/2, ठीक है, जो यहाँ पे इसका इसके सेंटर पे एक्ट करेगा ये यहाँ लोड।
तो इसलिए ये इसका हाफ डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11.2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 माइनस हो जाएगा, तो नेट जो है 9.6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है इस पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, जो है वो 9.6 किलो न्यूटन मीटर होगी। तो इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक खत्म हुआ। प्लीज सब्सक्राइब our channel, like, share and press bell icon। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।